हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर यह 19वां है। इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा चुके हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। उनमें सभी इम्पोर्टेंट तरह के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा राव। निरुपमा राव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भटकल का हो जाएगा कर्नाटक, एलेपी का हो जाएगा आपका केरल, काकीनाडा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन का हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य निम्नलिखित नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य जो है नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो ये नहीं है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से बिल्कुल सही सुमेलित है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन गलत है, ये यहाँ पर होगा मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। और पीली क्रांति अंडा उत्पादन से बिल्कुल गलत है, ये पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमैनुएल कांट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम सही है, घना पश्चिमी बिहार राजस्थान सही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ गलत है। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संबंधित है? रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्रभूमि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑर्गन। ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? ये निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं। ऑप्शन नंबर सी, निम्न स्तरीय वस्तु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, निवेश पद्धति सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही का विकल्प का चयन करें। त्वरण किसका मात्रक होता है? तो त्वरण जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल जो होता है वो आपका होता है न्यूटन का, बल न्यूटन का, कार्य जूल से और आवेग न्यूटन सेकंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। ये निकलते हैं
जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। ऑप्शन नंबर डी क्वार्टज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए को छोड़कर के सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? जल में तेल ये एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिलान करना है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, परमाणु नाभिक की गोल्डस्टीन। तो आप देख लीजिए ए का चौथा। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर सी 10। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCl। अगला प्रश्न है, बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपाद्य गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? ये कहलाता है आदर्श गैस नियम। आदर्श गैस नियम। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? लुईस पास्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है। ये सही है। यह रंगहीन है। बिल्कुल सही है। इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। ये गलत है। तो दोस्तों आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किसी अंग को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये यकृत को संक्रमित करता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 ए। अनुच्छेद 243 एक अनुच्छेद 243 ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभिलेख न्यायालय भी होगा? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 129 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
33 भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी अनुसूची में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्यसभा का उल्लेख भाग 17 में, राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। राजभाषा है दोस्तों, राजभाषा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से बताइए क्या उल्लेखित नहीं है? तो ये आपका धार्मिक न्याय ये उल्लेखित नहीं है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख तो है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 97 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को जोड़ा गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 39 पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार देती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी जो है दोस्तों ये थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कौन था दोस्तों? चंद्रदेव। दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों बस। क्वेश्चन नंबर 44 एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल। मौर्य काल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मौर्य काल, मौर्य काल आपका हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली में है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? सीसा कहाँ से आयात किया जाता था? तो दोस्तों ये आयात किया जाता था आपके ईरान से। कहाँ से? ईरान से आयात किया जाता था। कहाँ से? ईरान से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ईरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 मिलान करें शिशुवध प्रतिबंध ये किसने लगाया था? वेलीजेली ने। फिर जो है सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.जी. रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में की गई थी? तो दोस्तों बताइए, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। तो दोस्तों इस पे पूरे 50 क्वेश्चन थे। बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों ये आपको रेगुलर मिलता रहेगा वीडियो, अभी भी मिलता रहा है। ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट का 1900 प्रैक्टिस सेट था, और आगे जो है आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।